अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में इंस्टेंट खोया की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और घरों में बहुत सारे हलवे बनाए जाते हैं जिसमें हमें खोया डालने की ज़रूरत होती है। तो आप घर में इस तरह आसान तरीके से और सस्ती रेसिपी बनाकर खोए की आप अपनी रेसिपीज़ में हलवों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ईजी है। 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी रेडी होती है। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और इंस्टेंट खोया की रेसिपी मिलकर बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आपने जब इसे एक बार बना लेना है तो आप कभी भी बाज़ार से खोया नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि बाज़ार का खोया हलवाई की शॉप से बहुत महंगा मिलता है और बहुत कम क्वांटिटी उसकी होती है। तो चलें इसको मिलकर बनाते हैं। यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें हम दूध ऐड कर दें। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है वो दूध ऐड कर दिया। फ्रेश मिल्क है, आप पैकेट का भी दूध ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। दूध को और घी को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो हम इसमें 1 कप ड्राई मिल्क डाल देंगे। एक साथ आपने सारा नहीं डालना, हाफ़ पहले डालें और उसके बाद फिर हाफ़ डाल दें, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह पैदा ना हो। जब लम्स बन जाते हैं तो फिर रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। इसको भी हमने अच्छी तरह से पकाना है। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा तो मावा जो है यानी इंस्टेंट खोया जो है हमारा रेडी होता जाएगा। पूरा मिल्क पाउडर 1 कप जो था मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा ऑयली चाहिए तो आप घी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब अगर कम ऑयल वाला चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको मुसलसल हम पकाते जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है और फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखा करें। अगर ज़रा सा भी हाई हो जाता है तो रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। अब जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा और मावा तैयार होता जाएगा, इतनी जल्दी ये खोया रेडी हो जाता है क्योंकि बाज़ार में ये हलवाई की शॉप से बहुत महंगा मिलता है और क्वांटिटी भी कम होती है। और हम जो है वो अपनी किसी भी हलवे में बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं। तो इस तरह आप घर में बनाएं और हलवे बनाएं। चने की दाल का हलवा होता है, गाजर का हलवा होता है, आप उसमें बनाकर इसको ऐड कर सकते हैं और अपने हलवों को बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बना सकते हैं। बस इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाएगा। दूध को मैंने अच्छी तरह से ऑयल के साथ जो क्वांटिटी थी वो मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब मावा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और इसी तरह हमने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा और पैन को छोड़ने लगेगा तो हमारा जो है खोया वो रेडी हो जाएगा। कितनी जल्दी हमने ये मावा जो है वो तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं गए। बहुत कम इंग्रेडिएंट से हमने ये मावा घर पे ही रेडी कर लिया। खोया हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि ये कितना ज़बरदस्त बन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खोया हमारा रेडी हो गया और इसे मैंने डिश आउट कर दिया। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल हलवाई की शॉप जैसा, जैसा हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जो भी हलवे बनाएं उसमें डाल के इंजॉय करें। ये थी मेरी आज की इंस्टेंट खोया की रेसिपी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए और मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।